हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर विशाल देसाई। आई एम नी जॉइंट स्पेशलिस्ट और आज हमारे पास काफी पेशेंट्स ऐसे हैं जो यंग एज में घुटने का घसारा लेके आ जाते हैं और घुटने का घसारा जब बढ़ जाता है तो वी हैव टू ऑप्शंस। एक है कि आधा घुटने का रिप्लेसमेंट करें और दूसरा है ऑप्शन कि पूरे घुटने का रिप्लेसमेंट करें। आधा घुटने का रिप्लेसमेंट बोलते हैं यूनिक कॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट और पूरे का बोलते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट। तो जब घुटना की घसारा की शुरुआत थोड़ी है, अर्ली स्टेज है और घुटना ओनली वन कंपार्टमेंट में घसारा है, तो उस टाइम पे हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि आधा घुटना ही बदलना चाहिए, पूरा घुटने बदलने की जरूरत नहीं है। पर काफी पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनकी क्वेरी रहती है कि सर ये घुटना कितना चलेगा आगे जाके, फिर आगे जाके तो वापस पूरा घुटने बदलने का ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। तो उनके बारे में ये मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है कि जब भी आधा घुटने की रिप्लेसमेंट की जरूरत है तो आधा घुटना ही रिप्लेस करना चाहिए। 90% ऑफ द पेशेंट का जो घुटना है वो सर्वाइव होता है 15 इयर्स और मोर, और यू कैन कैरी अप टू 25 इयर्स इन 70% ऑफ द केसेस। तो उसमें तीन चीजें हैं वो ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए। एक तो पेशेंट की एज है, वो बहुत इम्पैक्ट करती है। जैसे यंग पेशेंट है 50-55 इयर्स का एज है तो आधा घुटना ही बदलना चाहिए। सेकेंड, कि एक्टिविटी लेवल जो है वो उनका मॉडरेट टू माइल्ड टू मॉडरेट होना चाहिए। जैसे कि आप वॉकिंग कर सकते हैं, फास्ट ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। तो जो हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी है जैसे जंपिंग है, रनिंग है, वो उनको अवॉइड करना चाहिए। जैसे तो वो जो घुटना है वो लंबा चलेगा। रेगुलर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। जैसे मसल जो वीक पड़ गए तो घुटने पे लोड बढ़ जाता है। तो जो पेशेंट है जिसको आधा घुटना बदलने की जरूरत है उसको आधा घुटना ही बदलवाना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आगे जाके तो वापस पूरा बदलना ही पड़े। तो नॉर्मली ये जो घुटना है वो 20 to 25 इयर्स चलता है और पेशेंट को जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो यंग एज में जैसे घुटना बदलने की जरूरत पड़ती है 50-55 इयर्स एज पे, तो यूनिक कॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट इज द आइडियल ट्रीटमेंट। थैंक यू सो मच।